किस हज को कहते हैं? हज मकबूल उस हज को कहते हैं जिसे अल्लाह ने कबूल फरमा लिया हो, जो अल्लाह की बारगाह में कबूल हो गया हो। और एक हाजी जिसका हज अल्लाह ने कबूल फरमा लिया, 400 लोगों को अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा, लेकिन सबके हज कबूल नहीं होते। और हजरत काबा शरीफ में जो एक पत्थर लगा हुआ है जिसे हजरे अस्वद कहते हैं, ब्लैक स्टोन कहते हैं, संगे अस्वद कहते हैं, यह एक जन्नती पत्थर है। जब जन्नत से आया था तो बिल्कुल सफेद था, लेकिन गुनाहों को चूसते चूसते काला पड़ गया है। तो अल्लाह ने उस पत्थर में यह तासीर दी है कि गुनाहों को चूसता भी है। और कुछ लोग वो हैं कि जिन्हें उल्टे सप्लाई भी करता है, तो जिसके गुनाह चूसता है वो हाजी होता है, और कुछ लोग वो हैं जिन्हें उल्टे गुनाह सप्लाई करता है, वही उतरोला का पाजी होता है। तो हजरत ये दूसरों की जमीन मार के बैठा है, चला है हज करने, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। सूदखोरी कर रहा है और चला है उम्रा करने, ऐसा उम्रा मुंह पर मार दिया जाएगा। लेकिन ए मेरे भाइयों, उतरोला वालों, आप कैसे जानोगे कि किसका हज कबूल हुआ है कि नहीं, किसका उम्रा कबूल हुआ है कि नहीं? तो उलमा ने पहचान बता दी है। हज कबूल होने की पहचान यह है, उम्रा कबूल होने की पहचान यह है कि बंदा जैसे हज करने गया था और जब पलट के वापस आया और पहले से भी ज्यादा नेक हो गया है, तो समझ लो कि हज कबूल हो गया है, समझ लो कि उम्रा कबूल हो गया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने एक बार मोहब्बत के साथ अपने माँ बाप के चेहरे की ज़ियारत की, तो अल्लाह उसे एक हज मकबूल का सवाब अता फरमाएगा। हजरत, लेकिन ये दूसरों के खेत मार के जा रहा है, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। जुए पे जुआ खेल रहा है, अल्लाह से बंदे के हज को कबूल नहीं फरमाएगा। तो हज कबूल होने की पहचान ये है कि पहले से भी ज्यादा नेक हो जाए। जब मेरे नबी ने यह फरमाया तो एक सहाबी खड़े हो गए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अगर कोई एक दिन में 100 बार अपने माँ बाप का चेहरा देखे तो कितना सवाब? तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह उसे 100 हज्जे मकबूल का सवाब अता फरमाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, ज़ियारते हरमैन शरीफैन, हजरत अल्लामा मुफ्ती तबरेज़ आलम साहब किबला। हज कबूल होने की पहचान आला हजरत ने यह लिखी है। जिसका हज कबूल होता है, जिसका उम्रा कबूल होता है, उसकी पहचान यह है कि उम्रा करने के बाद, हज करने के बाद 3 पहचान, उस बंदे के दिल में अल्लाह का खौफ तारी हो जाए, वो अल्लाह से डरने लगे। मिराज भाई तवज्जो। और दूसरी पहचान यह है कि उसे नेकियों से मोहब्बत होने लगे। और तीसरी पहचान यह है कि उस बंदे को गुनाहों से नफरत होने लगे। जिस बंदे के दिल में 3 चीजें आ गई, उसका हज और उम्रा अल्लाह कबूल फरमाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वरना बहुत सारे हाजी घूम रहे हैं हमारे यहां भी, उन्हें हाजी स्मार्ट कहते हैं। हाँ, कई बार हज कर चुके, मगर जैसे थे वैसे ही हैं। एक साहब हम जानते हैं, उनको सूद खाते हैं, लंबी दाढ़ी रख ली, उम्रा करते हैं बार बार, ताकि कोई समझे नहीं कि हाजी साहब सूद का कारोबार करते हैं, है ना? हाँ, अरे बैठ जाओ यार, वैसे ही 2 बज गए हैं। तवज्जो। अब एक हदीस शरीफ और जो मिशकात शरीफ में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन खरज हाजन औ मुअतमिरन औ गाजिया सुम्मा मात फी तरीक़िही कतबल्लाहु लहू अजरल गाजी वल हाज वल मुअतमिर। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो बंदा हज करने के इरादे से निकला, या जिहाद के इरादे से निकला, या फिर उम्रा करने के इरादे से निकला, और रास्ते में ही उसे मौत आ गई, तो हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह हमेशा हमेश के लिए जो जिहाद पर जा रहा था उसके लिए जिहाद का सवाब लिखेगा, जो हज पे जा रहा था अल्लाह उसके लिए हज का सवाब लिखेगा, और जो उम्रा करने जा रहा था अल्लाह उसके लिए उम्रे का सवाब लिखेगा। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलिए सुभान अल्लाह। हजरत गिरामी, सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हज किया है। हज 9 हिजरी में फर्ज हुआ,
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सन 10 हिजरी में हज किया, जिसे हज्जतुल वदा कहते हैं। बेशक बेशक। वह हुजूर का आखिरी हज था, और उससे पहले हज फर्ज ही नहीं हुआ था। हालांकि बाज सहाबा फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्की जिंदगी में एक कौल यह है कि 2 हज किए, दूसरा कौल यह है कि 3 हज किए, मगर हज तो 9 हिजरी में फर्ज हुआ। इस लिहाज से हम ये कह सकते हैं कि सन 10 हिजरी वाला जो हज था वह हुजूर का पहला और आखिरी बाज़ाब्ता हज था। बेशक बेशक। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज और 4 उम्रे किए थे। सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और एक हदीस शरीफ में है, ये आला दर्जे की हदीस है, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ्फारतुल लिमा बैनहुमा। एक उम्रा दूसरे उम्रे तक, यानी एक उम्रे के बाद जो गुनाह हो गए तो दूसरा उम्रा उस सारे गुनाहों की बख्शिश का जरिया होता है। सुभान अल्लाह। ये भी हदीस में है हजरात गिरामी। और एक हदीस शरीफ जो कोई, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, कोई किस्सा कहानी की किताब नहीं, मुस्लिम शरीफ में है, जिसके रावी हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं। उम्रा तो जब भी जाइए सवाब है, जब भी जाइए सवाब है। आज जाइए सवाब है, रमजान शरीफ शाबान में जाइए तब सवाब, रजब में जाइए तब सवाब। लेकिन हुजूर ने ये इरशाद फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्न उम्रत फी रमज़ान तादिलु हज्जा। अल्लाह के नबी फरमाते हैं रमजान शरीफ में उम्रा करना हज के बराबर सवाब रखता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। रमजान शरीफ का उम्रा बहुत नेकियों वाला है। और भाई साहब, एक दिन मैंने पढ़ा तो मेरी आंखों में आंसू आ गए। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिसने रमजान शरीफ में उम्रा किया, गोया कि वो ऐसे है जैसा कि उसने मेरे साथ हज किया है। सुभान अल्लाह। हाँ, ये हदीस में है। तो मेरे भाई, मिराज भाई, ये तो उम्रा जा रहे हैं, एक उम्रा इंशाल्लाह रमजान शरीफ का भी हो जाएगा इंशाल्लाह जिंदगी में, ताकि ये शेर पढ़ने को मिल जाए कि मक्के में हो सहरी, इफ्तार मदीने में। सुभान अल्लाह। तो रमजान शरीफ का उम्रा हज के बराबर सवाब। मगर फिर याद रखें, इसका यह मतलब नहीं है कि रमजान वाला उम्रा कर लीजिए और हज करने की जरूरत नहीं। जी नहीं, हज फर्ज है, और ऐसा फर्ज है, सुन लीजिए। मेरे वालिद मोहतरम, मेरी मां, मुझ पर सन 2013 ही में हज फर्ज हो गया। मैं सोचता रहा कि अपनी मां को, अपने वालिद साहब को लेकर अपने साथ जाऊंगा। अचानक से मेरी मां का इंतकाल हुआ। उसके बाद सोचता रहा अपने वालिद साहब को हज करने लेके जाऊंगा। मेरे वालिद साहब भी इंतकाल कर गए, और अब जिंदगी के मसाइल ने इतना उलझा रखा है, जो देरी हो रही है। इंशाल्लाह 1-2 साल के अंदर इस सादत को हासिल करने की मेरी मुकम्मल इरादा और मेरी कोशिश है। आप दुआ फरमाएं। लेकिन मेरे भाई, आज दौलत कितनी भी आ सकती है, रुतबा कितना भी हासिल हो सकता है, इज्जत कितनी भी मिल सकती है, मगर जो सवाब बाप और माँ के साथ हज करने का था, वो जिंदगी में मुझे अब दोबारा कभी नसीब नहीं हो सकता। इसलिए अल्लाह ने माल दिया है तो अपने माँ बाप के साथ हज करें, अपने भाई बहनों के साथ उम्रा करें। अल्लाह ने साहिब हैसियत बनाया है, वरना आदमी इसी में उलझा हुआ है। ये प्लाट और उस मोहल्ले का प्लाट और वो खेत की जमीन और ये बिल्डिंग और मुंबई में फ्लैट। एक साहब तो नानपारा में, हमारे नानपारा में एक साहब की जमीन, दुकान थी, रोड पर दुकान थी। तो एक मौलाना साहब ने उनसे, हाजी साहब से कहा, हाजी साहब ये ज़मीन तो माशाल्लाह आपकी बड़ी अच्छी है। तो हाजी साहब कह रहे, अरे मौलवी साहब, इस ज़मीन के बारे में मत पूछना, मैंने काबे के दीवार को पकड़ के अल्लाह से मांगी थी, अल्लाह फला दुकान मुझे मिल जाए। ये वहां भी दुनिया ही मांग रहे हैं। अरे अल्लाह का खौफ करो, खुशदिली के साथ हज करो। और बाज लोग तो हज करने के बाद भी अय्याशी करते हैं और सोचते हैं दोबारा फिर हज कर लेंगे, सारे गुनाह माफ हो जाएंगे। और बहुत सारे लोग इस नियत से हज नहीं कर रहे हैं कि हज करेंगे तो फिर अय्याशी बंद हो जाएगी। लाओ ऐसा है, एक बार हज कर लेंगे सारे गुनाह मिट जाएंगे।
मेरे दोस्त, जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। हमने जवानों को मरते देखा, बूढ़ों को मरते देखा, बच्चों को तड़पते देखा। जिंदगी की सांसें कब थम जाएं कोई भरोसा नहीं। सीखो बगदाद के उस गौसे आजम से जो दुनिया को जन्नत की जमानत देते हैं। सुभान अल्लाह। मगर जब वो हज करने के लिए गए तो काबा शरीफ के सामने मुसल्ला बिछा दिया और रो रो करके दुआ कर रहे हैं। इसको शेख सादी ने अपनी किताब में लिखा है। रो रो करके गौसे आजम दुआ कर रहे हैं, या अल्लाह अगर मेरे अमाल बख्शिश के काबिल हों तो बख्श देना, और अगर बख्शिश के काबिल ना हो तो मौला करीम क़यामत के दिन अंधा बना के उठाना, ताकि तेरे नेक बंदों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। रो रहे हैं और दुआएं कर रहे हैं। तवाफ़ करने वाले अपना तवाफ़ रोक करके अल्लाह से दुआ कर रहे हैं, अल्लाह इस बेचारे को बख्श दे, इस बेचारे को बख्श दे। जब दुआएं रुकी, सिसकियाँ थमी, उस आदमी ने सजदे से सर उठाया, मुसल्ला उठाया तो दुनिया देख रही है। वो सिसकियों के साथ रोने वाला कोई आम बंदा नहीं, वो शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, वो गौस आज़म है। इसलिए दोस्तों, काबे का तवाफ़ करके आ जाओ और खौफ इलाही दिल में ना हो तो फिर समझिए आपका हज और उम्र कबूल नहीं है। एक बार सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन हाजिर हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज़्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह का डर और अच्छा अखलाक। ये दो चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जन्नत में सबसे ज़्यादा जाएगा। फिर वो सहाबा अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह वो कौन सी चीज़ें हैं कि जिसकी वजह से इंसान जहन्नम में सबसे ज़्यादा जाएगा? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, दोनों जबड़ों के बीच में ये ज़बान और दोनों रानों के बीच में ये शर्मगाह। शर्मगाह और ज़बान की बुराइयां इंसान को जहन्नम में सबसे ज़्यादा लेकर के जाएंगी। इसलिए अपनी ज़बानों की हिफाजत करो, अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करो। और मैं तो बहुत सारी जगहों पर कह रहा हूँ, आपसे भी कह रहा हूँ कि आज आप बलरामपुर की जेल का अगर मुआयना करिए तो आपको सब जो कैदी मिलेंगे, आप उनसे पूछिए किस वजह से यहाँ आए हो, तो वो कहेगा या तो शर्मगाह की वजह से आया होगा या ज़बान की वजह से आया होगा। तो जहन्नम में भी ज़बान और शर्मगाह की वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जाएगा और जेल में भी ज़बान और शर्मगाह की वजह से इंसान सबसे ज़्यादा जाता है। आखिर इन काले दिलों का इलाज क्या होगा? ये मैले कुचैले दिल कैसे साफ़ होंगे? तो इसके लिए भी एक हदीस समात करें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पर इरशाद फरमाया था, ए लोगों, जिस तरह से लोहे को जंग लग जाती है, जिस तरह से लोहा गंदा हो जाता है, इसी तरह से ये दिल भी गंदा हो जाता है। इन दिलों को भी जंग लग जाती है, ये दिल भी मैले हो जाते हैं। सहाबाए किराम ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, दिलों की गंदगी कैसे साफ होगी? दिलों का मैल कैसे साफ होगा? दिल कैसे रोशन होंगे? तो अल्लाह के नबी फरमाते हैं, अगर दिलों की गंदगी दूर करना चाहते हो, दिलों का मैल ख़त्म करना चाहते हो, दिलों को चमकाना चाहते हो, तो कसरत के साथ मौत को याद किया करो और कुरान करीम की तिलावत किया करो। कुरान करीम की तिलावत और कसरत के साथ मौत को याद करना, ये दो ऐसी चीज़ें हैं जो इंसान के दिल को चमका देती है। कभी कभी मैं सोचता हूँ, या अल्लाह, आज लोगों के पास इतना पैसा है। अभी मैं 5-8 साल पहले आसाम गया था, गुवाहाटी, तो मैंने देखा नॉर्मल शहर था, लेकिन अभी मैं ईद के मौके पर गया तो उस शहर में 60% तरक्की शामिल हो चुकी थी। ये उतरोला 10 साल पहले क्या था, 10 साल के बाद जो इस शहर में आएगा वो यहाँ की तरक्की के मनाजिर गिन नहीं सकता है। यही हाल है। तो हजरात, तरक्की हो रही है, आगे बढ़ रहे हैं दुनिया, आगे बढ़ रही है दुनिया। लेकिन मैं सोचता हूँ कभी कभी, या अल्लाह, इतनी तरक्की हो रही है फिर भी लोग हज पे क्यों नहीं जा रहे हैं? आज तो अगर कहीं 20 घर हैं तो मान के चलिए 10 घर ऐसे होते हैं कि जिनके रहने वालों पर हज फर्ज होता है। फिर भी मैं सोचता हूं, या अल्लाह, लोग हज क्यों नहीं कर रहे हैं?
तो मुझे किसी ने जवाब नहीं दिया, मेरा दिल मुझे जवाब देता है, मौलवी साहिब इसलिए लोग हज नहीं कर रहे हैं, या तो पैसा ही इस लायक नहीं है कि उस पैसे से हज को जा सकें, या दिल इतना काला हो गया है जो वहां जाने की तरफ तरगीब नहीं देता। जी, हराम पैसा कमाने वाले के दिल में हज करने का शौक पैदा नहीं होगा। इसी सरजमीन पर अरबपति करोड़पति होंगे, लेकिन सबको हज और उम्रे नसीब नहीं होते। ये समझिएगा, हज और उम्रा पैसे वालों का खेल है, जी नहीं। हज और उम्रा पैसे के साथ साथ अल्लाह अपने जिस बंदे पर करम फरमाता है उसे अपने घर का मेहमान बनाता है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक हदीस शरीफ और सुन लीजिए और इरादा कर लीजिए कि इंशाअल्लाह हम भी हज करेंगे इंशाअल्लाह। ये हदीस तिरमिजी शरीफ की है, जिसके रावी हजरत अलीयुल मुर्तदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, ममलक ज़ादन वराहिला तुबल्लिगुहु इला बैतिल्लाह वलम यहुज्जा फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिया वज़ालिका इन्नल्लाह तआला यक़ूल वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तताअ इलैहि सबीला। मौला अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं। तवज्जो चाहूंगा। आप लोग थक गए क्या? नहीं, थके तो हैं, वो तो मुझे महसूस हो रहा है, लेकिन थोड़ी देर आखिर सुन लीजिए। और कभी कभी ये महफिलें सस्ती हैं, अल्लाह हो सकता है मेरी तकरीर की वजह से अल्लाह किसी बंदे को तौफीक दे, तो मैं समझता हूँ मेरे माँ बाप की मग़फ़िरत के लिए वो काफ़ी होगा। हाँ, मैं उम्मीद, मेरा काम सिर्फ तकरीर करना है, असर पैदा फरमाने वाली मेरे रब की ज़ात है। तो अब उम्मीद करता हूँ अपने रब से, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद ना हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, फरमाते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसे अल्लाह ने ज़ादे राह के मसारिफ का मालिक बनाया, यानी जो हज कर सकता हो फिर भी उसने हज नहीं किया, फला अलैहि अन यमूत यहूदिय्यन औ नसरानिया, तो हुजूर फरमाते हैं उसके यहूदी या नसरानी होकर मरने में कोई फर्क नहीं है। और यह हदीस भी है जिसके रावी हजरत अबू उमामा हैं। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिस पर अल्लाह ने हज फर्ज किया और कोई जाहिरी जरूरत भी नहीं थी जो उसे रोक सके, या जालिम बादशाह नहीं था जो उसे जाने नहीं दे रहा है, या सख्त बीमारी भी नहीं थी, यानी इस खास जरूरत, सख्त बीमारी या जालिम बादशाह, इन चीजों ने भी नहीं रोका, और फिर वो हज करने नहीं गया और मर गया, तो उसके यहूदी या नसरानी होकर मरने में कोई फर्क नहीं। इसका मतलब यह है कि अल्लाह को उसकी कोई, अल्लाह को उसकी परवाह नहीं कि वो यहूदी होकर के मरेगा कि ईसाई होकर के मरेगा। ऐसी दौलत किस काम की है? अल्लाह ने करोड़ों रुपया दिया है फिर भी हज की सआदत नहीं मिल रही, ऐसी दौलत किस काम की? और मैं आप हजरात से कहूंगा, क्या आप हजरात उम्रे पे जा रहे हैं, ये नियत करके जाएं कि इंशाअल्लाह अल्लाह तौफीक देगा तो हम हज भी जल्द अज जल्द करेंगे। मुझे पूरे उतरोला क्या पूरे हिंदुस्तान में आज तक एक हाजी ऐसा नहीं मिला है जो ये कह सके कि मैं हज करने की वजह से गरीब हो गया, मेरे पास 5 लाख रुपए थे, हज करने चला गया, सब खत्म हो गए, मैं गरीब हो गया। नहीं, क्योंकि मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं, रोजा रखो शिफायाब हो जाओगे, हज करो मालदार हो जाओगे। ये गुनाहों को भी मिटाते हैं और गरीबी को भी मिटाते हैं। कितने लोग बैठे होंगे आपके उतरोला में ऐसे हाजी होंगे जो हज करने के बाद धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं, नीचे नहीं आ रहे हैं, ऊपर ही ऊपर हैं वो। क्यों भाई, ज्यादा देर हो गई? तो भाई ये है मक्का शरीफ, ये है हज की बात। और एक चीज और, ये बुखारी शरीफ में है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते, मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफस वलम यफसुक रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हज किया, तवज्जो सुनिएगा तवज्जो से। मोइन भाई जाएंगे आप? हाँ, नहीं चले जाइए, ले जाइए मोइन भाई ले जाइए। वैसे थोड़ी देर, बस 15-20 मिनट की खैरात आपसे, बस 15-20 मिनट। बड़ी मेहनत का काम होता है हमारे मोइन भाई का।
बस थोड़ी सी देर और। मन हज्ज लिल्लाहि फलम यरफुस वलम यफसुक रजअ कयौमिन वलदतहु उम्मुहु। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने हज किया, फलम यरफस, रफसा यरफस का मतलब होता है अपनी बीवी से सोहबत करना या अपनी